बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने हम की तशरीहात, हम का मशक़ी काम और हम के कवायद के हिस्से में काफ़िए की तारीफ़ लिखी थी। आज उसी कवायद के हवाले से हम में मौजूद वाहिद जमा, अल्फाज़ ज़िद और मुरक्कब मुतरादिफ़ात का काम भी हम करेंगे। आइए देखते हैं बोर्ड पर तहरीर वो अल्फाज जो हमने हमसे मुंतखब किए हैं वाहिद जमा, अल्फाज़ ज़िद और मुरक्कब मुतरादिफ़ात के लिए। आपका ये काम है कि आप इसको देखते हुए अपनी कॉपी में कवायद के हिस्से में इसको तहरीर करेंगे, बिल्कुल इसी तरह कॉलम बनाकर। ठीक है, आइए तालिबात इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वाहिद जमा, लफ्ज़ है नूर, जमा है अनवार। लफ्ज़ है मालिक, जमा है मालिकान। ख़याल की जमा है ख़यालात। शय की जमा है अशिया। हाल की जमा अहवाल। ठीक है तालिबात, इसको इसी तरह से सफाई से लिखिएगा। आप देख रहे हैं कि जो वाहिद के अल्फाज हैं वो हमने ब्लैक से लिखे हैं और जो जमा इसकी बनाई है वो ब्लू से बनाई है, तो आप भी इसका ख्याल रखिएगा। आइए देखते हैं अल्फाज ज़िद हम में कौन कौन से हैं। सच, ज़िद है झूठ। नूर, ज़िद है जुल्मत। असल, ज़िद है नकल। ज़वाल की ज़िद है लाजवाल। यकीन की ज़िद है गुमा और दूर की ज़िद है करीब। ठीक है तालिबात, इसको भी इसी तरह से बिल्कुल सफाई से आपने उतारना है और लिखना है कॉलम बनाकर। अब आखिर में देखते हैं मुरक्कब मुतरादिफ़ात हमारे पास हम में कौन कौन से थे। तो वो थे हुस्न जमाल, राज व नियाज, हाल चाल। आपको जैसे कि पता ही है कि मुतरादिफ़ात किसे कहते हैं, ऐसे दो अल्फाज को जो कि हम मानी हों, जिन जो देखने में तो अलग हों दो अल्फाज लेकिन मानी के एतबार से एक हों। ठीक है तालिबात, आप अपना काम कवायद की कॉपी में बिल्कुल इसी तरह से कीजिएगा। मशक़ी काम में जो मशक़ में जो कवायद का काम मौजूद होता है उसको करने के अलावा भी हम कुछ ऐसे काम हैं जो कवायद में करने होते हैं हमें हर सबक और हर नज़म से। ठीक है तालिबा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने उस सबक से जो हमने सबक पढ़ा था सबक साथ, तो उससे हमने कुछ वाहिद जमा और अल्फाज मुतज़ाद और मुरक्कब मुतरादिफ़ात लिए हैं जो कि मशक़ में मौजूद नहीं हैं। अब आप ये काम अपने हिस्सा कवायद में कॉपी में किस तरह से करेंगे ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ वो वाहिद जमा और अल्फाज मुतज़ाद वग़ैरह जो कि आपने कॉपी में लिखने हैं। आपने जब अपना मशक़ी काम कर लिया कवायद का, तो अब आप आगे पेजेस पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करके आप इसी तरह कॉलम बनाकर वाहिद जमा और अल्फाज मुतज़ाद और मुरक्कब मुतरादिफ़ात लिखेंगे। ठीक है तालिबात, सबसे पहली वाहिद जमा जो हम वाहिद जमा के कॉलम में हम कर रहे हैं वो है नौजवान, जमा है नौजवानान। अहद, जमा है अहूद। मदीना, जमा है मदाइन। मौत, जमा है अमवात। ख्वाहिश की जमा है ख्वाहिशात। सहाबी की जमा सहाबा। इम्कान की जमा इम्कानात। जुर्म की जमा जराइम। ये भी कुछ अल्फाज हैं जो आपके सबक में मौजूद है और उनकी जमा हमने आपको सामने बता दी है। ठीक है, अब अगले कॉलम की तरफ चलते हैं। अगले कॉलम में जो है हमारा काम है वो ये है कि अल्फाज के मुतज़ाद यानी उलट लिखे हैं हमने। जो जितने अल्फाज हमें मिले आपके सबक से हमने उनके मुतज़ाद लिखे। मुर्दा, जिंदा। बूढ़ा, जवान। मौत, ज़िंदगी। सज़ा, जज़ा। आर्जी, मुस्तकिल। आज़ादी, क़ैद। ये कुछ अल्फाज थे जो आपके सबक में मौजूद हैं और इनकी मुतज़ाद हमने आपको बताई। अब आप अपनी कॉपी में भी इसी तरह काम उतारिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे के कॉलम में मुरक्कब मुतरादिफ़ात की हेडिंग आप लिखेंगे और इसमें वो मुरक्कब मुतरादिफ़ात मौजूद हैं जो हम मानी होते हैं। आपको पता ही है मुतरादिफ़ात किसे कहते हैं, दो ऐसे अल्फाज जो हम मानी हों। तो आपके सबक में जो मौजूद थे वो यहाँ पर हमने तहरीर कर दिए हैं। गर्द गुबार, शोर व गुल, दूर दराज, सलाह मशवरा। ठीक है तालिबा, तो इसी तरह आपने अपना ये काम कॉपी में इसी तरह खूबसूरत राइटिंग के साथ और कॉलम्स बनाकर करना है। और जी तालिबा,
जिस तरह आपने देखा कि हमने अभी बोर्ड पर किस तरह से कॉलम्स बनाकर कवायद का काम किया, अब वही काम आपने कॉपी में करना है। इससे पहले मैंने आपको कॉपीज़ के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब मैं आपको कॉपीज़ के बारे में ही बता रही हूँ ताकि आपको काम करने में आसानी हो। वैसे तो आपने क्लास चशुम में भी यही सारा काम किया है, इसी तरह से किया है, लेकिन आज हम आपको दोबारा से बता देते हैं। देखिए, काम करने से पहले आपके पास ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए स्टेशनरी की, तमाम तहरीर की, पेंसिल, स्केल, इरेज़र, 2 आपके पास होने चाहिए मार्कर, जो कि एक ब्लू है और एक ब्लैक है, ये हेडिंग डालने के काम आएगा, और एक पॉइंटर ब्लैक है जो आपको सवाल लिखने में आपके काम आएगा, और एक ब्लू इंक पेन है जो कि आपको जवाब लिखने के काम आएगा आपके। ठीक है तालिबात, ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब देखिए, आपके पास एक नए प्रिंट में नई तरह से आपके पास पब्लिश होकर आई है ये आपकी कॉपीज़, और 2 कॉपीज़ हैं आपकी, उर्दू नोटबुक उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये उर्दू, इस्लामियात और अरबी के काम आएगी आपके। और इसमें जो है आप एक कॉपी आप हमेशा की तरह क़वायद और इंशा की बनाएंगे, और दूसरी कॉपी आप उर्दू नस्र की बनाएंगे, यानी इसमें टेक्स्ट का अदब का काम होगा। ठीक है तालिबात, अब देख लेते हैं अंदर हम किस तरह से काम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कॉपी के अंदर फहरिस्त बनाएंगे। अब चूँकि हमारे पास क़वायद की कॉपी में 2 हिस्से होते हैं, तो हम पहले सफ़े पर जो है वो क़वायद का हिस्सा क़वायद लिखेंगे। हमारा लिखना ये ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास इसमें 2 हिस्से हैं। अब हिस्सा क़वायद में हम देखिए किस तरह से डेट लिख रहे हैं, नंबर शुमार 1, फिर तारीख़ लिखी हमने, और फिर हमने उस तारीख़ को जो काम किया यानी नज़म हमद का काम किया, और वो हमने सफ़ा नंबर 1 से लेकर 2 तक किया। ठीक है, फिर हमने जो है सबक हिसार का काम किया नंबर 2 पर, और यहाँ हम डेट लिखेंगे, यहाँ जगह छोड़ी हुई है आपके लिए। जिस डेट पर आपको सबक हिसार का काम मिले आप वो डेट यहाँ लिखेंगे, तारीख़ लिखेंगे। सबक हिसार का काम आपने 3 से 6 पेज तक किया। ठीक है, तो ये आपके पास सामने एक मॉडल है जिसको देखते हुए आप अपना काम कर सकते हैं। और इसी तरह अगले पेज पर हमने 1-2 पेजेस छोड़कर, 2 सफ़ात छोड़कर हमने तीसरे सफ़े पर हिस्सा इंशा का बना लिया कॉलम, ताकि हमें यहाँ पर जो भी हम हिस्सा इंशा में काम करें वो हम यहाँ तहरीर करते जाएं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, मज़मून तहरीर करने के उसूल, जो सफ़ा नंबर 1 और 2 पर हैं। ठीक है तालिबात, हिस्सा क़वायद के सफ़ात जो है 1 से आप शुरू करेंगे, और इसी तरह हिस्सा इंशा जब शुरू हो रहा है आपका, तो आप उसके पेजेस नंबर भी 1 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, वजाहत हो गई। अब आगे देखते हैं हमने काम कैसे किया है। देखिए, हमने हिस्सा क़वायद का यहाँ पर टाइटल पेज बनाया, और हिस्सा क़वायद में सबसे पहले हमने क्या किया, हम्द का काम किया। तो अगले पेज पर हमने हम्द की हेडिंग डाली, सरे वर्क बनाया, यानी टाइटल पेज बनाया है, जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा पहला काम जो था, पहले हमने देखिए डेट लिखी, तारीख़ लिखी, एक इस्लामी और एक यहाँ पर अंग्रेज़ी, और दरमियान में हमने सफ़ा नंबर की जगह पर सफ़ा नंबर लिखा। यही काम आपको हर सफ़े पर करना है। फिर हमारा पहला काम था काफ़िए की तारीफ़, वो हमने लिखी किस तरह से, काफ़ी की हेडिंग ब्लैक से दी, उसके नीचे ब्लू से अंडरलाइन उसको किया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ब्लू पेन से पूरी तमाम तारीफ़ लिखी। उसके बाद सवाल नंबर 4 हमने जो हमें क़वायद में करना था, मशक़ी काम में सारे सवालात क़वायद में नहीं होते, इसी तरह सारे सवालात नसर में नहीं होते, कुछ नसर और कुछ क़वायद में होते हैं। तो सवाल नंबर 4 जो मशक़ी काम का था वो क़वायद में करना था, यानी हम काफ़िया लिखने थे, तो हमने ये इस तरह किया। देखिए, ब्लैक से हमने अल्फाज लिखे और उसके हम काफ़िया जो 5-5 बनाए हैं वो ब्लू से बनाए हैं। ठीक है तालिबात, अब आगे देखते हैं कौन सा काम है इसके आगे पेज पर। आगे सफ़े पर जो है हमने ये जो आपको अभी बताया गया था कि हर सबक से आपने क्या करना है, वाहिद जमा और अल्फाज मुतज़ाद निकाल के इस तरह से देखें। ब्लू आपका पूरी इसकी आउटलाइन है, और अंदर जो है ये अल्फाज ब्लैक से हैं और उसकी जमा ब्लू से है। इसी तरह अल्फाज ब्लैक से हैं, मुतज़ाद ब्लू से है, इसी तरह मुरक्कब मुतरादिफ़ात ब्लू से लिखे हैं। ये पूरा तरीका आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, अब दूसरा सफ़ा जब हम सबक शुरू करें तो उसका हमने टाइटल पेज बनाया। देखिए, सबक हिसार का नाम हमने कैसे लिखा। ठीक है, आगे देखते हैं सबक हिसार में जो क़वायद का काम था वो हमने कैसे किया। फ़ेल मारूफ़, यहाँ पर मैंने डेट की जगह छोड़ दी है क्योंकि ज़ाहिर है आपको जो आपको जिस डेट पर काम मिलेगा वो डेट आप लिखते जाएंगे, इस्लामी भी और अंग्रेज़ी भी। ठीक है, और लेकिन सफ़ा नंबर देखिए आप सबके साथ चल रहे हैं। ठीक है ना,
फ़ेल मारूफ की तारीफ़ हेडिंग देकर, देखिए हेडिंग किस तरह से दी है, फिर उसकी तारीफ़ लिखी ब्लू से, मिसालें दी। इसी तरह फ़ेल मजहूल की तारीफ़ हमने पहले हेडिंग दी ब्लैक से, फिर ब्लू से तारीफ़ लिखी और इसी तरह से मिसाल दी। अब आगे देखते हैं मशकी काम में जो काम था हमारा वो क्या था, फ़ेल मारूफ और मजहूल अलग अलग करने थे जुमलों में बताना था जुमले कौन से हैं, मारूफ के हैं या मजहूल के। लिहाजा हमने वो देखें सारे ब्लू से लिखे और उसका जवाब जो हमने ब्लैक से, ठीक है। इसके बाद जो है इसके क़वाइद का काम हमने हर सबक का करना होता है। सवाल नंबर 5 हमारा मश्क में था जुमले बनाएं, एक जुमला आपको बना के बता दिया गया है। इस तरह से कॉलम बना के जुमले आपने उतारने और जुमले बनाने हैं सामने, ठीक है। इसके बाद हमने हर सबक से वाहिद जमा का काम करना है, तो ये देख लीजिए इस सबक के सार के वाहिद जमा, अल्फाज मुतज़ाद और मुरक्कब मुतरादिफ, ठीक है तालिबात। उसके बाद हम हिस्सा इंशा देख लेते हैं। यहाँ तक हमारा क़वाइद का काम हो गया। अब हिस्सा इंशा में हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया, किस तरह काम किया। हिस्सा इंशा बनाया, देखिए इस तरह से हिस्सा इंशा बनाया और कम पेजेस का हिस्सा इंशा बनाया जाता है, आखिर से बहुत थोड़े पेजेस लेकर, क्योंकि इंशा का काम कम होता है। यहाँ पर हमने पहले सफ़े पर मज़मून लिखने के उसूल लिख लिए सारे, पहले और दूसरे पेज पर, ठीक है। और ये दोनों ये इस पर हमें काम आएंगे, किस में हमें काम आएंगे, हमारे मज़मून लिखने में मदद करेंगे, ठीक है। तो ये 2 पेजेस पर ये तमाम उसूल लिखे हुए हैं, आप भी इसी तरह उतार लीजिएगा, ठीक है तालिबात। आप देखें ये क़वाइद इंशा की कॉपी तो हमारी तैयार हो गई। मैंने आपको शायद रस्मी ख़त लिखने का तरीका भी बताया था, गैर रस्मी ख़त लिखने का, तो वो भी आप इसमें इसी तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे अब हम देख लेते हैं नस्र की कॉपी। नस्र की कॉपी में आपने बिल्कुल इसी तरह फ़हरिस्त बनानी, ऊपर आपने जो है अपना नाम लिखना है, जमात लिखनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको स्कूल से मिलेगा वो लिखना है, मज़मून उर्दू है और नस्र की इसमें काम होगा और अपना मुतल्लिका शाख लिखनी है। और तालिबात अपनी दोनों कॉपीज़ पे प्लास्टिक कवर ज़रूर चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसी तरह फ़हरिस्त बनानी है जिस तरह हमने क़वाइद में बनाई थी, ये देख लीजिए। हमने डेट लिखी है 1 2 3 4 5 जो है वो हमने नंबर शुमार डाले हैं। सबसे पहले हमने हम का मशकी काम किया सफ़ा नंबर 1 से 6 तक, फिर अल्फाज मानी हम भी के किए सफ़ा नंबर 7 पर, फिर सबक निसार का सरे वरक यानी टाइटल पेज बनाया, 8 और 9 सफ़ात इस्तेमाल हुए, और फिर सबक निसार के अल्फाज मानी सफ़ा नंबर 10 और 11, और इसी तरह आखिर में सवाल नंबर 1 3 और 4 हमने सबक का किया, तो वो सफ़ा नंबर 12 से 16 पर आया। अब देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ नज़म हम का हमने टाइटल पेज बनाया, शायर का नाम लिखा, आगे सवालात के जवाबात लिखे जो आपको बोर्ड पे भी बताए गए हैं। पहले हमने सवाल उतारा ब्लैक से, फिर ब्लैक से हेडिंग डाली, फिर ब्लू से हमने इसका जवाब लिखा। यही इसी तरह सारे सवालात में आपको नज़र आएगा, ठीक है। और फिर देखें खाली जगह हमने कैसे की है। खाली जगह हमने ब्लू से उतारी और उसको फिल किससे किया, ब्लैक से किया। नज़र आ रहा होगा आपको सब, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो है आगे भी आपको इसी तरह से तीसरा सवाल भी मिलेगा, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाए, दुरुस्त का निशान लगाए, तो हमने वो ऑप्शंस लिखा यहाँ पर ब्लू से और फिर ब्लैक से टिक किया ताकि नज़र आए, ठीक है। अब फिर उसके बाद सवाल नंबर 5 किया और यहाँ पर बताना था कि कौन सा मिसरा जो है वो अल्लाह की वहदानियत को यानी एक होने को ज़ाहिर कर रहा है, हमेशा रहने को ज़ाहिर कर रहा है। तो हमने उस मिसरे पर शेडिंग कर दी, आप भी किसी भी कलर पेंसिल से कर दीजिएगा। आखिर में अशार की तशरीह है जो कि 3 अशार की करनी है। मैंने आपको एक करके दिखा दी है। शेर लिखा, हवाला ब्लैक से लिखा, हवाला दिया, ब्लू से लिखा हवाला पूरा कि किस नज़म से लिया गया है और उसके शायर कौन है, और फिर इसकी तशरीह की हेडिंग जो है वो हमने ब्लैक से डाली और ब्लू से इसकी तशरीह की हमने। तशरीह आपको समझा दी गई थी, आप अपनी वीडियो देखकर तशरीह आप उसको कॉपी कर सकते हैं। बाकी 2 अशार भी आप ऐसे ही करेंगे, एक अशार शेर आपको करके बता दिया। फिर सवाल नंबर मश्क 6 था कि मुरक्कबात के मानी सामने लिखने। तो मुरक्कबात आपको पता है 2 लफ्ज़ों को मिलाकर एक मुरक्कब लफ्ज़ बनता है, तो उसके मानी यहाँ सारे लिखे हैं। मुरक्कब अल्फाज ब्लैक से उतारे गए हैं और उसके मानी ब्लू से लिखे गए हैं, ठीक है। देखें वाज़े तौर पर आपको सब नज़र आ रहा होगा। अगले पेज पर देख लेते हैं।
अगले पेज पर जो है वो काम हमने क्या किया, जो सबक के उसके नज़म के अल्फाज माने थे वो हमने यहाँ लिखे, इसी तरह ब्लैक और ब्लू से। अब सबक निसार हमने जब पढ़ा तो उसका हेडिंग जो टाइटल पेज था वो बनाया, उसके बाद हमने उसका काम शुरू किया और हमने पहले उसके अल्फाज माने किए। ठीक है, काम देखें, तारीख़ मैंने नहीं लिखी है इसलिए कि आप अपनी तारीख़ जो डेट होगी, जिस डेट को आपको काम करना है वो डेट लिखेंगे, दोनों इस्लामी भी और अंग्रेज़ी भी। लेकिन मैंने सफ़ा नंबर देखें ज़रूर डाला हुआ, तो आप भी ये काम कीजिएगा। ठीक है, ये अल्फाज मानी, अल्फाज ब्लैक से और मानी ब्लू से। फिर आगे देखते हैं, आगे भी अल्फाज मानी सिलसिला चल रहा है, 2 सफ़ात पे मौजूद हैं ये। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है या बोर्ड पर समझ नहीं आ रहा तो आप किताब के पीछे भी इसकी मानी अल्फाज मानी देख सकते हैं। अब मशकी काम हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सवाल जवाब हैं। सवाल आपको ब्लैक से लिखा नज़र आ रहा है, उसकी हेडिंग ब्लैक से नज़र आ रही है और जवाब ब्लू से नज़र आ रहा है। सबके साथ यही सिलसिला है, मामला है। आगे देखें, यही सवाल जवाब चल रहे हैं, सवाल नंबर 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद देखिए सवाल नंबर 3 करना है मश्क का, और सवाल नंबर 3 क्या है कि टिक का निशान लगाना है जो दुरुस्त लगे। हमने ब्लैक से पूरा उतार कर ब्लू से टिक का निशान लगाया, जो जवाब सही था उस पर ब्लू से टिक कर दिया। आगे देखते हैं, आगे भी हमारा ब्लैंक्स का काम नज़र आ रहा है। ठीक है, ब्लैंक भी हमने ब्लैक से पूरी उतारी और ब्लू से उसको फिल कर दिया। देखिए यहाँ तक। ठीक है तालिबात, तो ये सारा काम जो था आपका, ये नसर और कवायद का हम्द और सबक से आपका यहाँ पर दोनों में कॉपीज़ में मौजूद है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप भी इसी तरह सफाई के साथ, अच्छी हेडिंग के साथ और अपनी कॉपी को मेंटेन रखेंगे, अपनी कॉपी को बनाएंगे और जब स्कूल खुलेंगे तो आपकी ये कॉपीज़ चेक होंगी। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह निगहबान।